गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, माई सेल्फ जितेंद्र कुमार। मेरा नाम जितेंद्र कुमार है और आप लोग जो है वो देख रहे हैं इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट। ठीक है, आज ये जो हमारा विषय है वो है शिक्षा शास्त्र यानी बीएड के और एनसी मतलब उससे नैतिक शिक्षा शास्त्र से लिया गया है। ये टॉपिक है राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि नेशनल कैडेट कोर यानी कि एनसीसी, नेशनल कैडेट कोर, राष्ट्रीय कैडेट कोर या एनसीसी। तो इसको शुरू करूं इससे पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि ये टॉपिक अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यूटीसी की स्थापना की। यूटीसी मतलब यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर, इसकी स्थापना ब्रिटिश गवर्नमेंट ने की। 1925 में यही यूटीसी यूओटीसी में कन्वर्ट हो गई। यूओटीसी का मतलब यूनिवर्सिटी ऑफिसर्स ट्रेनिंग कोर, इसमें ये कन्वर्ट हो गई। द्वितीय विश्व युद्ध में यूओटीसी यानी यूनिवर्सिटी ऑफिसर ट्रेनिंग कोर विफल रही। ये लड़ाई में, द्वितीय विश्व युद्ध की लड़ाई में विफल रही। 1946 में भारत सरकार ने पंडित हृदयनाथ कुंजरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कैडेट कोर समिति की स्थापना की। किसकी? एनसीसी समिति की स्थापना की। किसने? भारत सरकार ने 1946 में। किसकी अध्यक्षता में? पंडित हृदयनाथ कुंजरू की अध्यक्षता में। ठीक है। 1947 में, एक साल बाद ही समिति ने सरकार को रिपोर्ट दी। इसी समिति ने सरकार को रिपोर्ट सौंपी और अप्रैल 1948 यानी 19 अप्रैल 1948 में संसद के द्वारा राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम बना दिया गया, यानी कानून बन गया। संसद के द्वारा राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी अधिनियम बन गया, एनसीसी एक्ट बन गया। इसके अंतर्गत स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में एनसीसी इकाइयों की स्थापना की जाने लगी। ठीक है। 1948 में ही एनसीसी एक्ट बना संसद के द्वारा और इसके अंतर्गत स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में एनसीसी इकाइयों की स्थापना की जाने लगी। अगर हम आगे बढ़ें तो हम देखते हैं कि 1948 में ही भारतीय रक्षा मंत्रालय ने एनसीसी निदेशालय की स्थापना की। 1948 में भारतीय रक्षा मंत्रालय ने एनसीसी निदेशालय की स्थापना की और कर्नल पद के सैनिक अधिकारी को उसका डायरेक्टर या निदेशक बनाया। किसको, किस रैंक के अधिकारी को बनाया था? कर्नल रैंक के अधिकारी को निदेशक या डायरेक्टर बनाया। 1948 के 14 साल बाद 1962 में इसी पद को महानिदेशक बना दिया गया। महानिदेशक एनसीसी का पद बना दिया गया। इसके जस्ट 20 साल बाद 1982 में 1982 में इसे बढ़ा करके लेफ्टिनेंट जनरल कर दिया गया, इसी पद को, महानिदेशक एनसीसी। एनसीसी से संबंधित मामलों में केंद्र सरकार को सलाह के लिए एक सलाहकार समिति बनाई गई। ठीक है। एनसीसी से जो भी रिलेटेड मामले थे उनके निपटारण के लिए या सॉल्विंग के लिए केंद्र सरकार ने एक सलाहकार समिति बनाई। ठीक है। और इस समिति में कौन कौन पदाधिकारी होता है इसकी चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। समिति में रक्षा मंत्री अध्यक्ष होता है। इसके अलावा रक्षा सचिव, शिक्षा सचिव, वित्तीय सलाहकार रक्षा और तीनों सेना प्रमुख, संसद के द्वारा चुने गए 2 सदस्य जो संसद वोट करके चुनता है और 5 सरकार के प्रतिनिधि जो सरकार द्वारा चुने जाते हैं। इतने लोग समिति में होते हैं। 1949 में एनसीसी में बालिका डिवीजन की स्थापना हुई, मतलब गर्ल्स के लिए भी एनसीसी को अलाउ कर दिया गया क्योंकि एनसीसी का विस्तार किया गया। ठीक है। 1950 में इसको वायु स्कंद एक और इसकी विंग बना दी गई। 1952 में नौसेना स्कंद एक और विंग बना दी गई एनसीसी में। उसके बाद 1960 में 1960 में एनसीसी राइफल्स की स्थापना की गई, लेकिन उसके 4 साल बाद ही 1964 में एनसीसी राइफल्स का विलय कर दिया गया एनसीसी में। किसमें? एनसीसी में। तो एनसीसी राइफल्स अब ख़त्म हो गई। 7 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में 7 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में स्वतंत्रता दिवस कैंप की परेड का दिल्ली में आयोजन किया जाता है जिसमें एनसीसी भाग लेती है।
ठीक है। यह एनसीसी के द्वारा 7 से 15 अगस्त तक स्वतंत्रता दिवस कैंप का दिल्ली में आयोजन किया जाता है। एनसीसी के उद्देश्य क्या हैं? एनसीसी के जो मूल उद्देश्य हैं वो है युवकों और युवतियों को चरित्र के मतलब युवक और युवतियों के चरित्र का निर्माण करना, उनको साहसी बनाना, उनमें मैत्री का भाव उत्पन्न करना, उनमें अनुशासन लाना और उनमें नेतृत्व की क्षमता पैदा करना, उनका धर्म के प्रति दृष्टिकोण ठीक करना, क्रीड़ा यानी खेलकूद में उनकी रुचि बढ़ाना, कौशल के प्रति उनका उत्साह बढ़ाना, निस्वार्थ भाव से देश सेवा का आदर्श, ऐसे गुणों का विकास करना और देश हित की बातें सिखाना, ये एनसीसी के मुख्य उद्देश्य होते हैं। साथियों, अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल इंस्पायर एक्सीलेंस को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन लगातार बढ़ता रहे और हम नए नए वीडियोस इसी प्रकार से डालते रहें इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट को। ठीक है, और आप सभी से ये भी निवेदन है कि वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।